दुकानदारों और कारोबारी अफराद हो जाए होशियार, हुकूमत ने कमर कसी नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, 15 इकसाम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। जायदाद, बैनुल-अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर भी पाबंदी। प्री फील्ड रिटर्न सिस्टम का आगाज, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में 3 दिन रह गए। ताजरों का बड़ा मुतालबा भी सामने आ गया, किस किस को टैक्स देना होगा, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। हुकूमत ने टैक्स कवानीन से नॉन फाइलर्स को खत्म करने और इनकी 15 किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने मौजूदा फाइलर्स और नॉन कंप्लाइंट शहरियों से मजीद रेवेन्यू हासिल करने के लिए बड़े सनतकारों की हिमायत हासिल कर ली है। इनकम टैक्स रिटर्न डाटा को देखते हुए FBI ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की दरमियानी आमदनी वाले ग्रुप के टैक्स दहिंदगान का 94% टैक्स अदायगी कर रहा है, जबकि अमीर तरीन 1% पाकिस्तानियों के दरमियान टैक्स अदायगी की शरह 29% है, जिसके बाद हुकूमत का ख्याल है कि टैक्स रिटर्न फाइलर्स के गिर्द मजीद घेरा तंग करने की जरूरत है। गुज़िश्ता साल 1.33 ट्रिलियन रुपए विद होल्डिंग टैक्स की अदायगियाँ हुई। 6,70,000 अफराद पर मुश्तमिल 1% अमीर तरीन अफराद में से सिर्फ 2,30,000 अफराद ने अपने रिटर्न जमा कराए और अपनी दुरुस्त इनकम जाहिर की। इनफरादी कैटेगरी में 1.32 ट्रिलियन रुपए की टैक्स गैप में से 1.2 ट्रिलियन रुपए की कमी के जिम्मेदार भी ये 1% अमीर तबका ही है। दूसरी तरफ गरीबों की सूरत हाल इसके बरक्स है और 94% गरीब अफराद अपनी अदायगियाँ कर रहे हैं। सनतकारों और इनके नुमाइंदों को आगाह किया गया है कि सालाना 30 मिलियन रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर नई पाबंदियां आयद की जाएंगी। वो फाइलर्स जो 10 मिलियन रुपए से ज्यादा आमदनी का दावा करेंगे, सिर्फ इन्हें कार खरीदने की इजाजत होगी, ताहम उन्हें प्लॉट खरीदने से कबल अपना जरिया आमदनी बताना होगा। 10 मिलियन रुपए से कम आमदनी वालों को कार और प्लॉट खरीदने और सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से कबल वजाहत फराहम करनी होगी। पाकिस्तान की 60% आबादी या 67 मिलियन अफरादी कुव्वत सालाना 6 लाख रुपए के काबिल इनकम की हद से नीचे है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBI ने 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला भी कर लिया है। FBI की जानिब से लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान है, जबकि मोबाइल सिम, बिजली, गैस के कनेक्शंस भी मुनक़ता करने की हिकमत अमली पर भी तैयारी कर ली गई है। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां भी लग सकती हैं, जबकि प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। रवां माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितम्बर तक जमा कराने की हिदायत की गई है। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। 10 बड़े शहरों से अरबों रुपए टैक्स वसूली का प्लान है, जिसमें रिटेल, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, तामीरात, सेहत और तालीम भी शामिल है। 1 अक्टूबर से बेनामी और जारी नामों से कारोबार करने वालों और दुकानदारों के खिलाफ एक्शन का फैसला भी कर लिया गया है। बेनामी और जारी नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डाटा जमा किया जाएगा। मुल्क में सेल्स टैक्स के सिर्फ 3 लाख मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड हैं। 1 अक्टूबर के बाद 30 लाख दुकानदारों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर किया जाएगा और बेनामी बिजली और गैस के मीटर की असल मालिकान के नाम से मुंतकली भी की जाएगी। सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इतलाक किया जाएगा। दुकानों और कारोबार के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी, जबकि दुकानों के किराए और लीज की दस्तावेजात की कॉपियां भी हासिल की जाएंगी। जबकि पेशावर में अराजी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स मुकर्रर कर दिया गया है। सूबाई टैक्स की मद में जमीन के इंतकाल फीस, स्टाम्प ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट कौंसल फीस 1%, रजिस्ट्रेशन फीस 0.5%, कैपिटल वैल्यू टैक्स 1% मुकर्रर किया गया है। 5 करोड़ माली से कम फरोख्त कुनिंदा फाइलर पर 3%, ताखीर पर 6%, नॉन फाइलर पर 10% टैक्स मुकर्रर किया गया है, जबकि 5 करोड़ से जायद और 100 करोड़ से कम फरोख्त कुनिंदा फाइलर पर 3.5%, ताखीर पर 7% और नॉन फाइलर पर 10% टैक्स मुकर्रर किया गया है। 100 करोड़ से जायद फरोख्त कुनिंदा फाइलर पर 4%, ताखीर पर 8% और नॉन फाइलर के लिए 10% टैक्स मुकर्रर किया गया है। 5 करोड़ से कम खरीदार फाइलर पर 3%, ताखीर पर 6% और नॉन फाइलर पर 12% टैक्स मुकर्रर किया गया है। 5 करोड़ से जायद और 100 करोड़ से कम खरीदार फाइलर पर 3.5%, ताखीर पर 7%, नॉन फाइलर पर 16% टैक्स। 100 करोड़ से जायद खरीदार फाइलर पर 4%, ताखीर पर फाइलर पर 8% और नॉन फाइलर के लिए 20% टैक्स मुकर्रर किया गया है। साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में
में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और अब तक टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद 25,85,000 से तजावुज कर गई है। FBI ने नॉन फाइलर की कैटेगरी भी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिनमें से 5 इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी, जिनमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। हुकूमत नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म करी है, जिसका मकसद ये है कि वो अफराद जो पहले लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए एक मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम के जरिए नॉन फाइलर्स की शिनाख्त की जाएगी। नई पॉलिसियों के तहत नॉन फाइलर्स को रिवायती बैंक अकाउंट्स खोलने से भी रोका जाएगा, सवाए कम आमदनी वाले अफराद के बैंक अकाउंट्स के। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए FBI मुल्क भर में अहम दाखिली मुकामात पर ऑटोमेशन और इनफरादी क़ुव्वत बढ़ा रही है। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी न करने का फैसला किया है। टैक्स दहिंदगान को 30 सितंबर तक हर सूरत टैक्स रिटर्न फाइल जमा कराने होंगे, जबकि ताजरों ने FBI से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह तोसी का मुतालबा कर दिया है। ताजरों का कहना है कि FBI का ऑनलाइन रिटर्न जमा कराने का पोर्टल काम नहीं कर रहा। टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना है। FBI की नाअहली से लोग रिटर्न फाइल करने से कासिर हैं। रिटर्न फाइल करने के तरीकाकार को आसान बनाना अशद जरूरी है। सेल टैक्स की मद में बड़े टैक्स गैप के इंकशाफ के बाद हुकूमत की जानिब से सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला भी किया गया है। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती फैसले के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबमहर होगा और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। साथ ही बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त और बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए जाएंगे। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर जद में आएंगे। रजिस्टर न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे, जबकि सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर रिटेलर्स भी रेडार पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्स गुजारों के लिए प्री फिल्ड रिटर्न निजाम की मंजूरी दे दी है। प्री फिल्ड टैक्स रिटर्न एक ऐसी टैक्स फॉर्म होती है जिसमें कुछ माली मामलात पहले से ही खुदकार तरीके से टैक्स अथॉरिटी के जरिए भर दिए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ इदारों जैसे कि आज बैंक, सरमायाकार कंपनियों और दीगर इदारों से जमा की गई होती हैं। इन मालूमात में तनख्वाह, बैंक सूद, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी या रिटायरमेंट अकाउंट जैसी मालूमात शामिल हो सकती हैं। इसका बुनियादी मकसद टैक्स दहिंदगान के लिए टैक्स फाइलिंग के अमल को आसान बनाना है, ताकि उन्हें दस्ती तौर पर कम से कम मालूमात भरना पड़े। ये आम तौर पर यूँ होता है कि टैक्स अथॉरिटी मुख्तलिफ मालूमाती इदारों जैसे आजिर, बैंकों और सरमायाकार कंपनियों से मुतल्लिका माली मामलात इकट्ठे करती है। इस मालूमात की बुनियाद पर टैक्स रिटर्न पहले से ही भर दिया जाता है। ताहम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले टैक्स दहिंदा इस प्री फिल्ड फॉर्म का जायजा लेता है, इसकी दुरुस्तगी को चेक करता है और अगर कोई इजाफी मालूमात देनी हो जैसे कटौतियाँ या दूसरी आमदनी तो वो शामिल करता है। जैसे ही टैक्स दहिंदा मालूमात को दुरुस्त तस्लीम करता है तो वो फॉर्म जमा करवा देता है। ये निज़ाम वक्त बचाने, गलतियों को कम करने और टैक्स की अदायगी को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। कुछ ममालिक जहाँ प्री फिल्ड टैक्स रिटर्न का इस्तेमाल होता है, इनमें ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक भी शामिल हैं।